हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको वेस्पर थ्योरी VSEPR थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो VSEPR जो है लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म क्या है, एब्रीविएशन क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे V का मतलब होता है वैलेंसी, S मीन्स होता है सेल, E मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, P मीन्स पेयर एंड R मीन्स रिपल्शन। तो इसको हम कहते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ठीक है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये आपका है। अब देखिए, ये जो VSEPR थ्योरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, होम एग्जाम्स में भी आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी रीजनल टाइप के क्वेश्चन से किए जाते हैं। तो हमको सबसे पहले काम करना क्या है, इसके जो एजम्पशंस हैं वो लर्न करने हैं। ठीक है, इसके एजम्पशंस हमने नीचे मेंशन कर रखे हैं। पहला जो एजम्पशन है वो देख सकते हैं, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। तो अभी प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया था कि जो वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक आपके बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें आते हैं, शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वो होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिनको हम दूसरे वर्ड्स में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल अगर लेना चाहें तो ये एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम से अटैच होते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेंट होता है, अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसमें और ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ये आपके 2 जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि ये। तो ये जो ग्रीन से हमने मेंशन किया है ये होते हैं आपके लोन पेयर, और ये जो आपके ब्लू से मेंशन है इन्हें बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका लोन पेयर है, और दूसरा जो है जो ब्लू से मेंशन किया है ये आपका बॉन्ड पेयर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। अभी लोन पेयर बॉन्ड पेयर हम कई बार यूज़ करने वाले हैं, तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि जब हम इसका यूज़ करें तो आप आसानी से इसको समझ सकें। नेक्स्ट आपका है द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर हैं, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी सेल रिपेल वन ईच अदर, यानी कि जो आपके ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक दूसरे से रिपल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिपल होते हैं। और जो इनका रिपल्शन का ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से होता है, देख सकते हैं यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे कम जो है आपका बॉन्ड पेयर में होता है। यहाँ पर जो LP एंड BP हमने मेंशन कर रखा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए। LP का मतलब होता है यहाँ पर लोन पेयर, हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको मेंशन किया है, और BP का मतलब होता है बॉन्ड पेयर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। थर्ड जो एजम्पशन है वो ये है, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू ऑक्यूपाई सच पोजीशंस इन सच दैट मिनिमाइज द रिपल्शन एंड मैक्सिमम द डिस्टेंस फ्रॉम वन टू अनदर। इसका मतलब ये है कि जो आपके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरह से पोजीशंस या कुछ ऐसी पोजीशंस पर जाते हैं जहाँ से रिपल्शन कम हो जाता है। दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से जो रिपल्शन है वो कम से कम आ जाता है, या अपने रिपल्शन को कम करने के लिए वो एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। फोर्थ आपका एजम्पशन है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी रेगुलर इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सेंट्रल एटम, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है आपको, ये सेंट्रल एटम है क्योंकि ये बीच में है। यहाँ पर हालांकि ये ऐसा नहीं है जिसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें केवल बॉन्ड पेयर्स हों। ठीक है, तो उसका जो शेप है वो हमेशा रेगुलर ही आता है, उसमें केवल अगर बॉन्ड पेयर हैं। और कोई अगर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड पेयर के साथ में लोन पेयर भी इन्वॉल्व हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं
इसमें लोन पेयर भी हैं, बॉन्ड पेयर भी हैं, दोनों हैं। तो ये जो आपका इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है उसका शेप कभी भी रेगुलर नहीं होता है, वो हमेशा इरेगुलर होता है, यानी कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, डिस्टर्ब होता है अपनी ओरिजिनल ज्योमेट्री से। तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके जंक्शन है, इसमें एक नोटेबल पॉइंट है, क्वेश्चन ये है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन ज़्यादा स्पेस कवर करता है। इसका रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा भी गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसको हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे देख सकते हैं लोन पेयर केवल एक ही जिसका लोन पेयर होता है केवल उसी के न्यूक्लियस द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि उसका इफेक्ट केवल एक ही न्यूक्लियस का इफेक्ट इन पर लगता है लोन पेयर्स पर। बट जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं जो शेयर हो जाते हैं, उनमें जिनके बीच वो शेयर होते हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इनके बीच में ये दो आपके बॉन्ड पेयर हैं, तो इन दोनों बॉन्ड पेयर्स पर या इन बॉन्ड पेयर पर इसका न्यूक्लियस भी अपना इफेक्ट डालेगा, इसका भी न्यूक्लियस अपना इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियस के अटैच में आता है, यानी कि उसके इन्फ्लुएंस में आता है। बट जो आपका लोन पेयर है वो केवल उसी के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में आता है जिसके ऊपर होता है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों लोन पेयर केवल ऑक्सीजन के न्यूक्लियस द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं। बट यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों के न्यूक्लियस द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो जब दो न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस अपना जनरेट करते हैं या उस पर इफेक्ट डालते हैं तो वो ज़्यादा स्पेस नहीं कवर कर पाता है। तो यहाँ पर ये रीज़न है कि जो आपके लोन पेयर हैं उनमें एक न्यूक्लियस अपना इफेक्ट डालता है या एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं। जो आपका बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है, इस वजह से जो लोन पेयर है वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है बॉन्ड पेयर से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रीजनल टाइप का क्वेश्चन से आ सकता है। लास्ट आपका जंक्शन है मल्टीपल बॉन्ड्स इज ट्रीटेड एज इट इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स आएंगे अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कहीं कहीं क्या होता है एटम्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पर उसको हम सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करेंगे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में। और अगर कहीं पर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाते हैं तो उनको मल्टीपल बॉन्ड में, तो उसको हम सिंगल सुपर पेयर की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये आपके जो एजम्पशंस हैं इनका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट अभी जो एक्सप्लेनेशन करेंगे शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पर हम 2 तरह के एक्सप्लेनेशन देंगे, एक ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें केवल बॉन्ड पेयर्स होते हैं, दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो आपका टेबल दिख रहा है इसमें हमने ऐसे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट दिखाया है जिसमें केवल बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स नहीं होते हैं। और एक चीज़ बता दें, अभी जो ये आप पढ़ रहे हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैव ओनली बॉन्ड पेयर्स, ये जितने भी मॉलिक्यूल इस तरह के होंगे जिसमें लोन पेयर नहीं है उनकी सभी की ज्योमेट्री और उनकी शेप यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों सेम होते हैं। क्योंकि लोन पेयर जब आ जाता है तब वो डिस्टर्ब कर देता है, तब दोनों चेंज हो जाते हैं, यानी कि अरेंजमेंट और जो आपका मॉलिक्यूलर शेप है वो चेंज हो जाता है। बट यहाँ पर रेगुलर शेप होने की वजह से दोनों सेम रहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो आपके वाइवा वाइज जो एग्जाम प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ, ये बीपी का मतलब है यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं तो उनका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से आता है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने ग्रीन से सर्किल किया है, ये जो आपका एटम है ये जो आपका एटम है देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका सेंट्रल एटम है, ये आपके टर्मिनल एटम्स हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर्स आएंगे वो कहाँ कहाँ आएंगे देख लीजिए, एक आपका ये बॉन्ड पेयर होगा इनके बीच में और एक यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बॉन्ड पेयर, इसको ऑक्सीजन मत समझिएगा, ये आपका ऑक्सीजन नहीं है, ये आपके एटम्स हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका शेप है ये कैसा है, एकदम स्ट्रेट है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर। अब इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो भी आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका कितना आता है 180 डिग्री, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए। अब इसमें एग्जांपल्स की बात करें, जैसे आपका BeCl2 है, तो BeCl2 को अगर बनाना चाहें तो उस तरह से बना सकते हैं। Be आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम, Cl आपके टर्मिनल एटम्स हो जाएंगे और इनके जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो यहाँ यहाँ आ जाएंगे
और इनके बीच का जो एंगल है वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका है जब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आपके 3 होते हैं, ऐसे केस में ये इस तरह का शेप आता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपके टर्मिनल एटम्स हैं, ये सेंट्रल एटम है, इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल है ये आपको 120 डिग्री मिलेगी। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि एकदम प्लेन पेपर की तरह होता है। ये सारे एटम्स आपके एकदम प्लेन में होते हैं और ट्रायंगुलर शेप की वजह से इसको ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। इसका बॉन्ड एंगल 120 आता है। और जिसके एग्जांपल्स हैं जैसे BF3 है, BCl3 है, इनको अगर स्ट्रक्चराइज करना चाहें तो उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर बोरान को सेंट्रल एटम मान लेंगे, फ्लोरीन आपके टर्मिनल एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच कर दिया। यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे और ये इस तरह से आप चाहें तो इसको ट्रायंगुलर शेप दिखाने के लिए इस तरह से डॉट डॉट कर सकते हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो डॉट डॉट हमने दिखाया है यहाँ पे, ये आपका ये वो नहीं है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड मत समझिएगा इसे। ये आपका हो गया, इसमें भी चाहें दिखा सकते हैं। ये आपका एक बॉन्ड पेयर, ये 2 बॉन्ड पेयर, ये 3 बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पर ये है। तो ये इस तरह से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है और ये तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट कर सकें। और नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स आपके 4 हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, ये जो आपका ग्रीन कलर से हमने मेंशन किया ये सेंट्रल एटम है, ये जो आपके ब्लू से मेंशन है ये आपके टर्मिनल एटम्स हैं। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम है वो थोड़ा सा क्या होता है, ये तीनों आपके ट्रायंगुलर शेप में होते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये जो ग्रीन एटम है ये यहाँ पे होता है और ये जो ऊपर ये बना हुआ है इस ग्रीन एटम से ऊपर की तरफ होता है इस तरह से। तो ये जो आपका शेप है ये होता है टेट्राहेड्रल। इसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। इस बॉन्ड के बॉन्ड पेयर ये हो जाएंगे, इस वाले बॉन्ड के पेयर ये हो जाएंगे। इस तरह से ये सारे बॉन्ड पेयर्स हैं। ध्यान रखिएगा ये ऑक्सीजन नहीं है, ये आपके एटम्स हैं, मैंने ओरली इनको रैंडमली ऐसे ही रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, जब 4 आता है किसी भी मॉलिक्यूल में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं अगर, तो वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज होता है। और जो टेट्राहेड्रल एंगल होता है, यहाँ पे बता दें आपको, ये जो आपका एंगल है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो एंगल है ये आपका होता है 109.5, ठीक है, 109.5। ये आपका बॉन्ड एंगल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसमें एग्जांपल में देख सकते हैं आपका ये लिखा हुआ है, मीथेन है, अमोनियम आयन है। तो इनको अगर स्ट्रक्चराइज हम करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम रहेगा, इसको ऐसे हमने बना लिया, और एक हाइड्रोजन ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये इस तरह से हो जाएंगे, और एक जो हाइड्रोजन है ये आपका इस तरह से आ जाएगा। इनके बॉन्ड पेयर्स आप दिखाना चाहें तो इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। ऐसे ही आपका NH4+ का भी बनेगा। नेक्स्ट आपका है, अगर बॉन्ड पेयर आपके किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 आ रहे हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब समझ लीजिए। देखिए कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके सेंटर पे एक एटम है, ये जो ग्रीन एटम है, जो सेंट्रल एटम है, ये इस ट्रायंगल के सेंटर पे है, और ये जो आपके एटम्स हैं ये जो ट्रायंगल है उसके कॉर्नर पे हैं, उसके वर्टेक्स पे हैं। तो यहाँ पर ये जो आपके एटम हैं, ये जो इतना शेप बना हुआ है ये ट्रायंगल है, और ये एबव द प्लेन है, ठीक है। ट्रायंगल आपका एक प्लेन है, और एक ये जो एटम है एबव द प्लेन है, एक आपका बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पर देखिए एक नई बात और भी है जो जानने लायक है। देखिए जो आपके बॉन्ड प्लेन में होते हैं, प्लेन में होते हैं मतलब इसका ये है, जैसे आपका ये बॉन्ड है, ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका एक्सियल होता है, ये बॉन्ड आपका एक्सियल है, ये बॉन्ड आपका एक्सियल है, क्योंकि ये प्लेन में है, ठीक है। ट्रायंगल में जितने भी बॉन्ड हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में TBP भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
कहीं कहीं अगर आपको TBP लिखा मिलता है तो उसका मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपके ट्रायंगल के बॉन्ड हैं जो एक प्लेन में होते हैं उन्हें हम इक्विटोरियल बॉन्ड बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये सारे इक्विटोरियल बॉन्ड हैं। और यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन, ये जो आपके एटम्स हैं, ठीक है, ये तीनों एटम आपके कैसे हैं, इक्विटोरियल हैं। तो यहाँ पर हम देखिए मेंशन किए दे रहे हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, यहाँ पर EQ का मतलब है इक्विटोरियल, ध्यान रखिएगा। और ये जो आपके बॉन्ड होते हैं एबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन, इनको हम बोलते हैं एक्सियल। तो इनको AX। तो ये जानकारी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी इस पर हम आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले आपको प्रीवियसली की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन से बॉन्ड आपके इक्विटोरियल हैं, कौन से एटम होते हैं इक्विटोरियल, और कौन से आपके एक्सियल होते हैं। तो यहाँ पर जो TBP स्ट्रक्चर है इसमें दो आपके बॉन्ड एंगल आते हैं। देखिए ये जो आपका ट्रायंगल में जो बॉन्ड हैं इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल हैं ये आपका आता है 120, ठीक है। और ये जो आपका बॉन्ड है यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल और उनके बीच में ये आपका आता है 90 डिग्री, ठीक है। जो ट्रायंगल और आउट ऑफ प्लेन जो होते हैं बॉन्ड उनके बीच में जो एंगल है वो 90 आता है, इसलिए यहाँ पर 120 एंड 90 दोनों मेंशन किए जाते हैं। अब देखिए PCl5 जो है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है। तो यहाँ पर जो फास्फोरस है वो सेंट्रल एटम हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर ये तीन जो आपके Cl दिख रहे हैं ये कैसे हैं, ये तीनों Cl आपके इक्विटोरियल हैं और ये दोनों आपके एक्सियल हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किए दे रहे हैं ये तीनों आपके इक्विटोरियल हैं और ये दोनों आपके एक्सियल हैं। ध्यान रखिएगा, वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करिएगा ताकि इसमें कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। तो ये देखिए ये जो आपके बॉन्ड इक्विटोरियल हमने मेंशन किए हैं ये आपके किस में हैं, ये एक ट्रायंगल में है, मैंने अभी आपको डिस्कस किया है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा लेंदी होते हैं इक्विटोरियल से, ठीक है। इक्विटोरियल बॉन्ड आपके स्टेबल होते हैं एक्सियल बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका है अगर किसी मॉलिक्यूल में 6 बॉन्ड पेयर्स हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है, उसको हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल देखिए ज्योमेट्री जो आपकी है वो किस तरह से होती है, एक स्क्वायर में ये जो आपके 4 एटम्स हैं ये एक स्क्वायर प्लेन में होते हैं और ये आउट ऑफ प्लेन होता है ये आपका और ये। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सियल इक्विटोरियल यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। एक्सियल इक्विटोरियल तभी आपका होता है जब बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंज आए, बट यहाँ जो ऑक्टाहेड्रल है इसमें सारी बॉन्ड लेंथ आपकी सेम आती हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर्स हैं अभी हमने नहीं दिखाए थे, एक आपका ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 5 बॉन्ड पेयर्स हो गए। ऐसे इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे, इसमें 6 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे और इसका जो शेप है या जो ज्योमेट्री है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल होगी, रेगुलर होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आएगा, वो 90 आएगा, सभी में 90 आएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो SF6 है, इसमें देख सकते हैं सल्फर। ये जो 4 आपके फ्लोरीन हैं ये स्क्वायर प्लेन में हो जाएंगे, ठीक है। और एक आपका ऊपर होगा एक नीचे होगा। ये जितने भी आपके फ्लोरीन सल्फर बॉन्ड हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, इक्वल लेंथ के हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये रेगुलर ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इनको चाहें तो यहाँ पर दिखा सकते थे इस तरह से बॉन्ड पेयर्स को। आप भी अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन करें ताकि ये जो हमने बॉन्ड पेयर्स इधर मेंशन कर रखे हैं इनका मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये आपका हो गया, ठीक है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस पर अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी हैं, आगे भी हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम जानेंगे कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं
उनका शेप कैसा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैव बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर, यानी कि उसमें बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट्स लिखे हुए हैं, इनके बेसिस पर हम ये जानेंगे इनकी ज्योमेट्री और इनके जो अरेंजमेंट हैं क्या हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो है AB2 एंड L। यहाँ पर जो L है, L का मतलब यहाँ पे लोन पेयर है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 लोन पेयर है, 2 है तो 2 लोन पेयर है। L मीन्स यहाँ पर लोन पेयर है, ध्यान रखिएगा। AB2L टाइप का है तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है, ध्यान रखिएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके जो बॉन्ड पेयर्स हैं ये आपके 2 बॉन्ड पेयर्स हो जाएंगे। ये आपका एक ग्रीन से जो मेंशन हुआ है ये लोन पेयर है। देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, बट आपका जो शेप है या ज्योमेट्री है वो एंगुलर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है इसके अरेंजमेंट से डिफरेंट आती है। इसमें एग्जांपल में आपका SO2 है। SO2 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, सल्फर डबल बॉन्ड और एक इसके ऊपर आपका लोन पेयर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो आपका शेप है ये एंगुलर होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है। इसको हम दूसरे वर्ड्स में बेंट भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं इसको बेंट भी मेंशन किया है। तो अभी आगे हम और भी इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है AB2L2। यहाँ पर क्या है? AB2 का मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स हैं। तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अटेंड होता है या अरेंज होता है। इसके जो बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स हैं वो आपके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। अब इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या है? एंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लोन पेयर था, यहाँ पर 2 लोन पेयर हैं। तो 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ पर और ज़्यादा आपका रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से ये एंगुलर है। अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए कि यहाँ पर जो ट्राइगोनल प्लेनर है जिसमें 1 लोन पेयर है और जो टेट्राहेड्रल जिसमें 2 लोन पेयर है, इनमें से ज़्यादा एंगुलर कौन सा होगा? तो ज़्यादा एंगुलर जितने ज़्यादा आपके लोन पेयर्स होंगे, जितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, उतना ही ज़्यादा आपका एंगुलर स्ट्रक्चर होगा, एंगुलर ज्योमेट्री होगी। यहाँ पर H2O का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इसे ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों सेम साइड होते हैं, बता दें आपको यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये होता है। या अगर आप इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी दिखा सकते हैं। एक को आप यहाँ ले लीजिए और एक को आप यहाँ ले लीजिए, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है आपका AB3L। यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है। तो वो जो आपका मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में ही अरेंज होता है, बट जो शेप है उसका वो ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। पिरामिडल का मतलब देखिए, ये जो आपके 3 B एटम्स हैं ये आपके एक ट्रायंगल में अरेंज होते हैं। ये जो आपका है सेंटर पे होता है, और ये जो आपका लोन पेयर है ये थोड़ा सा इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है, ऐसे हो जाता है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका A है और ट्रायंगल जो हैं 3 इसके जो वर्टेक्स हैं यहाँ पर B है, और ऊपर टॉप पे आपका लोन पेयर होता है। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है बॉन्ड पेयर्स का यहाँ हो जाएगा। 3 आपके बॉन्ड हैं, इसमें 3 आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे, 1 लोन पेयर है। तो यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल आपका अरेंजमेंट होगा, बट आपका जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसमें आपका एग्जांपल NH3 आता है, तो NH3 को इस तरह से आप दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन। ये इस तरह से, और यहाँ पर आपका आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका है AB4L। AB4L का मतलब है यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, 1 लोन पेयर है। तो ये आपका इस तरह से अरेंज होता है। यहाँ पर जो शेप है आपका ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, सॉरी जो आपका अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स पेयर का वो आपका कैसा है, ये देखिए ट्रायंगल है। अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। ये ट्रायंगल
के वर्टेक्स में एक आपका वर्टेक्स जो है लोन पेयर से फिल है, दो आपके बी से फिल हैं, बी एटम से, और ये जो आपका बी है, दो बी हैं, ये आउट ऑफ प्लेन है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। इसको बोलते हैं TBP शॉर्ट फॉर्म में, चाहे तो नीचे लिख सकते हैं इसको शॉर्टली TBP भी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो ज्योमेट्री है वो सी शॉ आता है, ध्यान रखिएगा, सी शॉ। और इसका जो एग्जाम्पल है वो SF4 है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसको इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। S आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक लोन पेयर इधर हो जाएगा, ये आपका लोन पेयर हो गया, और यहाँ पर दो फ्लोरीन एटम हो जाएंगे। ये तीनों आपके ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, और एक एबव द प्लेन फ्लोरीन हो जाएगा, एक आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर बुक्स में इस तरह से भी स्ट्रक्चर बनाए थे। ये जो आपका एक इसका p ऑर्बिटल है, उसमें आपका ये होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हम करते क्या हैं, इसको कभी कभी क्या करते हैं, इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये गलत नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा बेटर है रिप्रेजेंटेशन। तो आप क्या करिए, इसको इस तरह से ही मेंशन कर लीजिए, ताकि फर्दर कहीं भी आपको क्वेश्चन अगर इस तरह से मिले तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे ये है आपका, इसको भी आप चाहें तो ऐसे ऑर्बिटल शेप में बनाकर दिखाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ दो ऑर्बिटल्स आपको बनाने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर केवल एक ही ऑर्बिटल बनेगा क्योंकि इसके पास केवल वन लोन पेयर था। तो ये आपका बन गया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो शेप है वो अरेंजमेंट से, या ज्योमेट्री जो है वो अरेंजमेंट से डिफरेंट आती है। क्यों आती है? क्योंकि लोन पेयर ज्योमेट्री को क्या करता है, इरेगुलर करता है। जो आपके हमने फीचर्स या जम्पशंस बताए थे वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, उसमें आप देखे होंगे कि रेगुलर शेप उन्हीं में आता है जिनमें केवल बॉन्ड पेयर होते हैं, और इरेगुलर शेप उनमें आता है जिनमें लोन पेयर आ जाता है बॉन्ड पेयर के साथ में। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको नोट कर सकें। नेक्स्ट आपका है शेप ऑफ मॉलिक्यूल। अभी जो रेस्ट से आपके टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स थे उसमें से आपका AB3L2, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 3 हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 हैं, तो उसका जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन पेयर का वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल यानी कि TBP अरेंजमेंट में अरेंज होता है या उसमें अरेंज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एक B है वो आपका इक्विटोरियल है, और इसमें दोनों ही लोन पेयर आपकी इक्विटोरियल हैं। ये आपके जो आउट ऑफ प्लेन है, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ये आपके एक्सियल पोजीशन पर हैं। देखिए इक्विटोरियल और एक्सियल को भी साथ साथ समझते चलिएगा। मैंने भी आपको प्रीवियसली डिस्कस किया है, जितने भी ट्रायंगल में प्लेन में होते हैं बॉन्ड वो सारे इक्विटोरियल होते हैं, और उन ट्रायंगल जो आपका ट्रायंगल है उसके जो वर्टेक्स पे होते हैं, जो भी आपका हो, चाहे एटम हो चाहे आपका लोन पेयर हो, वो हमेशा आपका इक्विटोरियल माना जाता है। आउट ऑफ प्लेन यानी कि बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है, ये आपके एक्सियल पोजीशंस होते हैं। यहाँ पर जो एटम्स हैं उन्हें भी हम एक्सियल एटम्स बोलते हैं। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है, बट जो इसका ज्योमेट्री है वो टी शेप्ड बोला जाता है। टी शेप्ड का मतलब जैसे इसको अगर आप खींच दें और ये इस तरह से लाइन खींच दें, ठीक है, ये तो आपके लोन पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर्स नहीं हैं। केवल बॉन्ड पेयर ही आपके ज़्यादा स्ट्रिक्टली माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका ये लाइन है इस तरह से ये टी टाइप का बनता है। जो इंग्लिश में जो लेटर होता है टी उसी टाइप का बनता है, इसलिए इसको टी शेप्ड बोलते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको स्ट्रक्चराइज किया है। ये आपके जो ऑर्बिटल्स हमने दिखाए हैं ये p ऑर्बिटल्स हैं, और आप इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसमें जो दो आपके लोन पेयर बच रहे हैं वो p ऑर्बिटल में बचते हैं, ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका है AB5L। अगर इस तरह का कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर L जो है लोन पेयर है, A और B आपके एटम्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स आपके 5 होंगे, नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स आपका 1 होगा, और ये जो आपका अरेंजमेंट है ये ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर जो आपका लोन पेयर है वो आउट ऑफ प्लेन होगा, ये आपका B आउट ऑफ प्लेन होगा, और ये चारों आपके प्लेन में होते हैं यानी कि एक स्क्वायर प्लेन में होते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में आएगा, और इसकी जो शेप है या ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। यहाँ पे बता दें आपको
ये जो स्क्वायर पिरामिडल है इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर आप देखें ये जो 4B एटम्स हैं इनमें एक स्क्वायर फॉर्म होता है इनके कॉम्बिनेशन से, और ये जो आपका लोन पेयर है ये निग्लिजिबल होता है, इसलिए केवल बॉन्ड पेयर ही कंसीडर किए जाते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक ऊपर की तरफ निकला हुआ आउट ऑफ प्लेन एक ही बॉन्ड पेयर है, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल बोला गया। अगर ये दोनों तरफ होता है तो इसको हम बोलते कि स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है। मोनो पिरामिडल यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है, तो यहाँ समझ लीजिए इसको कि यहाँ पर केवल पिरामिडल क्यों लिखा गया है, बाई पिरामिडल क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पिरामिड बन रहा है, इससे कोई लोन पेयर कोई भी पिरामिड नहीं फॉर्म करता है। बॉन्ड पेयर जो होता है वो पिरामिड फॉर्म करता है, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल है बोरान, ब्रोमीन, पेंटा फ्लोराइड होगा। यहाँ पर इस तरह से इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है AB4E2, इसमें 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स आपके 2 होंगे। तो इस केस में आपका जो मॉलिक्यूल है वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट में ही अरेंज होंगे। यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आएगी, क्योंकि ये जो आपके अभी हमने ऊपर आपको बताया कि जो आपका लोन पेयर है वो कभी भी पिरामिड नहीं फॉर्म करता है, उसको शेप में कंसीडर नहीं करते हैं या ज्योमेट्री में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये जो आपका 2 लोन पेयर है इसकी वजह से कोई शेप वो नहीं होने वाली है। तो ये जो केवल एक स्क्वायर होता है इसी को केवल इसमें मेंशन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका केवल स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है। इसका जो एग्जांपल है वो जीनान टेट्राफ्लोराइड है। टेट्राफ्लोराइड में देखिए जीनान के पास में 2 लोन पेयर हैं, इनको इस तरह से मेंशन करते हैं, ये आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं जिन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मल्टीपल चॉइस या असर्शन रीजन टाइप के, तो यहाँ पर हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे पहला जो नोट है इसमें हम इसको समझेंगे किस तरह से क्वेश्चंस इस पर किए जा सकते हैं। देखिए जो आपका SO2 मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं, 2 होते हैं और एक आपका लोन पेयर होता है। तो ये जो आपका शेप है देखने में लग रहा है कि ट्रायंगल शेप का है, ठीक है। अब आपने वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा है कि जब 3 आपके होते हैं, इसमें 2 लोन पेयर एक आपका बॉन्ड पेयर हो, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट को अरेंज करता है या अरेंजमेंट में जाता है। तो वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर शेप क्यों नहीं अटेंड करता है, वो हमेशा बेंट क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर क्यों नहीं अटेंड करता है, वो बेंट स्ट्रक्चर या वी शेप्ड स्ट्रक्चर, ये वी टाइप का है, वी शेप्ड स्ट्रक्चर क्यों अटेंड करता है। यहाँ पर इसका रीजन जान लीजिए। देखिए अभी हम रिपल्शन की बात कर रहे थे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है। डबल बॉन्ड को एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा नीचे झुक जाता है। ऐसे ही इधर भी ये लोन पेयर इसको क्या करता है, रिपल करता है। यहाँ पर जो ब्लू डॉट दिख रहे हैं वो आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, और जो यहाँ पर ग्रीन से दिख रहा है ये आपका लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इधर भी रिपल करता है, इधर भी बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। जब रिपल्शन होता है तो ये जो आपको बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके बॉन्ड हैं देख सकते हैं यहाँ पे, ये दोनों बॉन्ड ये सीधे नहीं रह पाते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, नीचे को झुक जाते हैं, जिसकी वजह से ये बेंट शेप अटेंड कर लेता है। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो आपका है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। ये आपका जो बेंट शेप है ये आपका होना चाहिए था ट्राइगोनल प्लेनर, बट ये आपका बेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है। और इस रिपल्शन के चलते जो आपका बॉन्ड एंगल है, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर जो आपका होता था, अभी हमने प्रीवियस में आपको टेबल बना के दिखाया था, उसमें जो ट्राइगोनल प्लेनर है उसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज़रा चेक करिए, वो शायद आपका 120 आता है, ठीक है। जो ट्राइगोनल प्लेनर है उसका जो बॉन्ड एंगल है उस शेप का वो 120 आता है, जबकि इसमें कितना है 119.5। तो देखिए ये 0.5 डिग्री कम हो गया है, कम हो गया है। इसका भी रीज़न है, यहाँ पे लिखा है देयरफॉर बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 119.5 डिग्री फ्रॉम 120, यानी कि 120 से
घटकर कितना हो जाता है 119.5 डिग्री हो जाता है। तो ये जो 0.5 का डिफरेंस आया है ये भी आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से आया है। ध्यान रखिएगा, इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज होने के बजाय बेंट शेप में क्यों अरेंज हो जाता है। तब भी आपको यही रीज़न देना है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मतलब 120 से या ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल से कम क्यों आता है, तो वहाँ पर भी आप आंसर में लिखेंगे ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे जो पहला नोट है इस पर किस तरह से क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं और उनको आपको किस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट आपका जो नोट है NH3 पे है, अमोनिया मॉलिक्यूल। इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए क्योंकि इसमें 4 आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर टोटल आपके 4 हो रहे हैं। ठीक है, 4 आपके हो रहे हैं टोटल। तो यहाँ पर 4 जब आएगा तो वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट इसका जो एक्चुअल शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाता है। तो इसका भी रीज़न है कि यहाँ पर जो लोन पेयर है देख सकते हैं यहाँ पे, ये लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर्स को क्या करता है, रिपल करता है। रिपल करता है तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, एंगुलर हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में आ जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अमोनिया का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होने के बजाय ट्राइगोनल पिरामिडल आता है, ऐसा क्यों है। तो वहाँ पर देख सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है, देखिए टेट्राहेड्रल जो बॉन्ड एंगल, अभी जो हमने आपको टेबल एक बना के उसमें एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूल्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड शेप में, उसमें टेट्राहेड्रल के लिए जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था 109.5 डिग्री था। ठीक है, बट जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है वो कितना आता है 107 आता है। तो देखिए 109.5 से 107 तक आ जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो यहाँ जो आपका बॉन्ड एंगल है इस पर भी ये क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया का जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल यानी कि 119.5 से कम क्यों आता है, यानी कि 107 क्यों आता है, 109.5 डिग्री क्यों नहीं आता है। तो इसका भी यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल रिड्यूस टू 107 डिग्री फ्रॉम 109.5 डिग्री। तो ये आप दो इसमें भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो यहाँ भी बनते हैं, दोनों को बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लीजिए। देखिएगा यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने रिपल्शन थे, 2 लोन पेयर, दो मतलब पॉसिबिलिटीज़ थी। एक तो ये इधर से इधर कर सकता था, इधर से इधर कर सकता था, बट यहाँ पर आपका ये 3 बॉन्ड पेयर्स को रिपल कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका है वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का भी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी टोटल बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स कुल मिलाकर कितने हैं, टोटल 4 हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, ये भी आपका बेंट शेप में आता है या एंगुलर शेप में आता है। यहाँ पर बेंट या एंगुलर दोनों एक ही बातें हैं। तो यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से होता है। देखिए ये इधर से यहाँ, एक तो ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है, दोनों ही लोन पेयर दोनों बॉन्ड पेयर्स को क्या करेंगे, रिपल करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। अब देखिए ये जो लोन पेयर हैं ये एकदम प्लेन में होते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होते हैं, यानी कि चाहें तो यहाँ पर इसको दोनों एक ही साइड दिखा सकते हैं। कुछ बुक्स में क्या किया उन्होंने, दोनों को सेम साइड दिखाया है, तो चाहें तो दोनों को सेम साइड भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है इसकी वजह से ये जो बॉन्ड हैं, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं दो, ये दोनों क्या हो जाते हैं, नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं या किसी एक तरफ मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल के बजाय बेंट शेप में अरेंज हो जाता है। अब इसमें भी बॉन्ड एंगल का कुछ थोड़ा चक्कर है, देख सकते हैं यहाँ पर जो टेट्राहेड्रल एंगल है 109.5 डिग्री होता है, बट यहाँ जो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल है वो आपका 104.5 डिग्री आता है। तो जो आपका 104.5 डिग्री है ये कम है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों केसेस में टेट्राहेड्रल होना चाहिए था बट नहीं था। इस केस में टेट्राहेड्रल एंगल थोड़ा सा कम रिड्यूस हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी कभी कभी आते हैं कि NH3 में बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल से 107 तक आता है, बट जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से 104.5 तक आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा कम हो जाता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पर आप रीज़न दे सकते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन,
क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, इसमें केवल आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर था, बट यहाँ लोन पेयर भी है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, दोनों टाइप के रिपल्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों टाइप के रिपल्शन हैं, लोन पेयर रिपल्शन, नोट कर लीजिएगा इसे भी, और दूसरा आपका कौन सा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक है। दोनों टाइप के रिपल्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका नोट है, देखिए SF4 जो है आपका मॉलिक्यूल, वो दो शेप ले सकता है, या तो स्ट्रक्चर फर्स्ट अटेंड करेगा या सेकंड अटेंड करेगा। अब होता क्या है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर आपका ये अटेंड करता है जो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर एक नोटेबल पॉइंट ये है, ये याद रखने वाली चीज़ है कि लोन पेयर आपका एक्सियल, यहाँ पर देखिए ये जो आपका है स्ट्रक्चर, इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर है, वो आपका एक्सियल पोजीशन पर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी एक्सियल पोजीशन है, और यहाँ पर ये किस में है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो जब आपका यहाँ पर लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर है, तो देखिए ये एबव द प्लेन है, और ये जो आपके तीनों बॉन्ड हैं ये प्लेन में हैं। तो ये आपका जो एक्सियल लोन पेयर है, ये इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा, यहाँ पे बना देते हैं, इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा, और यहाँ इस बॉन्ड पेयर को भी रिपल करेगा। केवल ये वाला जो है बिलो द प्लेन, इसको रिपल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में 3 आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक यहाँ से इस बॉन्ड को, एक यहाँ से इस बॉन्ड को, एक यहाँ से इस बॉन्ड को। यहाँ पर अपने मेंशन किया है, द लोन पेयर इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन, सो द स्ट्रक्चर फर्स्ट हैव 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। यहाँ पर 3 आपके लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, बट यही आपका जो लोन पेयर है, अगर ये इक्वेटोरियल पोजीशन को अटेंड करता है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर सेकेंड, लोन पेयर इज प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ये है, देखिए ये आपका लोन पेयर है, यहाँ पर ये आपके बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका लोन पेयर है, ये केवल ये वाला लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर को रिपल कर पाएगा, और ये वाला इसको रिपल कर पाएगा। ये दोनों आपके रिपल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टेंस पे पड़ जाएंगे, ये उधर हैं, दूसरी साइड पे हैं। ये दोनों जो आपके हैं ये काफ़ी नज़दीक हैं इसके, तो यहाँ पर एक इधर रिपल्शन होगा, एक इधर रिपल्शन होगा, तो दोनों रिपल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसके बीच में रिपल्शन हो रहा था, इसके और इसके बीच में हो रहा था, और इसके बीच में 3 हो रहे थे। यहाँ पर 2 ही रिपल्शन है, तो इसमें रिपल्शन कम है, इसमें रिपल्शन कम है। यहाँ पे लिखा है लेस रिपल्शन, जब रिपल्शन कम है तो स्टेबल ज़्यादा है, यहाँ पर मोर स्टेबल, ठीक है। ये आपका मोर रिपल्शन लेस स्टेबल। तो जो आपका स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है वो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं अटेंड करेगा। हमेशा जो मॉलिक्यूल होता है, अगर उसमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्ट्रक्चर अटेंड करने के लिए, या डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अटेंड करने की, तो उसमें वही स्ट्रक्चर हमेशा मॉलिक्यूल अटेंड करता है जो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ के इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका ClF3 जो है आपका 3 स्ट्रक्चर्स अटेंड कर सकता है, यानी कि जो ClF3 है, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं अरेंजमेंट की, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। एक तो आपकी ये हो सकती है, ठीक है, एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है। अब बात आती है कि जो आपका ClF3 है वो केवल एक ही स्ट्रक्चर को अटेंड करेगा, सभी स्ट्रक्चर्स को नहीं अटेंड करेगा, और केवल वही स्ट्रक्चर अटेंड करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, उसमें आपके 2 पॉसिबिलिटी थी, इसमें आपकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर एक एक स्ट्रक्चर को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या है, किस वजह से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसमें दोनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, ठीक है, ट्रायंगल के प्लेन में है। यहाँ पर लिखा भी है बोथ लोन पेयर्स आर प्रेजेंट एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, दोनों लोन पेयर इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब दोनों लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो आपका लोन पेयर है ये इसको रिपल करेगा, ठीक है। ये वाला लोन पेयर इसको रिपल करेगा, यानी इसमें रिपल्शन होगा, और ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा। तो यहाँ पर टोटल कितने रिपल्शन हो गए, एक तो इस लोन पेयर का इसके साथ हो गया और एक इस लोन पेयर का इसके साथ हो गया। तो टोटल आपको 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, यहाँ पर देखिएगा ग्रीन वाला लोन पेयर है और ये जो ब्लैक से डॉट लगे हैं ये आपके बॉन्ड पेयर हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये आपके रिपल्शन है। टोटल कितने रिपल्शन हो गए, 2 रिपल्शंस हो गए, यानी कि स्ट्रक्चर हैज़ 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। सारे रिपल्शंस ही निकाल लेते हैं सबसे पहले। सेकेंड स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो यहाँ पर दोनों लोन पेयर आपके कहाँ पर हैं, एक्सियल पोजीशन पर हैं, आउट ऑफ प्लेन है, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो स्ट्रक्चर में देखिए ये जो आपका लोन पेयर है इसमें तीनों बॉन्ड आपके प्लेन में हैं, इस तरह से हैं, ठीक है। एक इस तरह से, ये इस तरह से एकदम प्लेन है, उसमें ये एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है। तो यहाँ पर एक ऊपर है लोन पेयर और एक ये नीचे है। तो ऊपर वाला जो लोन पेयर है वो तीनों बॉन्ड्स के जो बॉन्ड पेयर है उनको रिपल करेगा। देखिएगा ये जो बॉन्ड लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को पहले क्या करेगा, रिपल करेगा, इसमें रिपल्शन होगा। और एक ये इधर भी कर सकता है, ये भी इससे बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है, तो एक ये रिपल्शन हो गया, और एक इसके साथ इसका होगा, ये वाला जो थर्ड है। तो एक जो लोन पेयर है तीनों बॉन्ड पेयर्स को रिपल करेगा। सिमिलरली जो सेकेंड लोन पेयर है वो भी रिपल करेगा। तो टोटल आपका जो रिपल्शन है वो कितना हो जाएगा, 3 इसके साथ हो रहा है, 3 इसके साथ हो रहा है, यानी टोटल आपका 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हो जाएगा, यानी कि 6 टाइम्स इसका रिपल्शन हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर में देखते हैं। थर्ड में एक लोन पेयर आपका एक्सियल है, ये वाला एक्सियल है, ये आपका इक्विटोरियल है। तो यहाँ पर जो इक्विटोरियल है इसमें देखते हैं, इक्विटोरियल, ये जो आपका इक्विटोरियल लोन पेयर है ये एक्सियल लोन पेयर, यानी कि ये जो बॉन्ड है इसका जो बॉन्ड पेयर है इसको रिपल करेगा। एक तो यहाँ रिपल्शन होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर, इसमें रिपल्शन हो गया, ठीक है। अब ये इसको भी कर सकता है क्योंकि ये भी इसके नज़दीक है। तो यहाँ ये दोनों भी आपके क्या होंगे, रिपल होंगे। तो इस लोन पेयर के द्वारा कितने रिपल्शन हो गए, 2 रिपल्शंस हो गए, एक इस पर और एक इस पर। इसको नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत दूर है, ठीक है। ऐसे ही इसकी बात करें तो देखिए ये जो लोन पेयर है ये इसके करीब है, ठीक है, डाउन द प्लेन है। तो यहाँ पर एक ये रिपल्शन इसके साथ में करेगा। सेकेंड जो लोन पेयर है जो आपका एक्सियल पोजीशन पर है वो एक रिपल्शन इसके साथ शो करेगा और एक रिपल्शन इसके साथ शो करेगा। टोटल कितने हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, टोटल कितने हो गए रिपल्शन, 4 हो गए। तो अब आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले रिपल्शंस को चेक करिए, जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्शन है वो सबसे लेस स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, और जिसमें सबसे कम रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन थे, यहाँ पर 6 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहाँ पर 4 हैं। तो सबसे कम आपका ये आ रहा है। इसमें केवल 2 ही कंडीशंस थी रिपल्शन के लिए, या 2 टाइम्स था। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा लेस रिपल्शन ठीक है, एंड मोर स्टेबल। अभी हमने इसको एक दूसरे मॉलिक्यूल को लेकर भी डिस्कस किया था। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ClF3 अटेंड करेगा, ध्यान रखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, मोर रिपल्शन। इसमें 6 रिपल्शन हो रहे थे, और ये हो जाएगा इसको चाहे लीस्ट लिख लो या लीस्ट लिख लो, लीस्ट ज़्यादा बेटर है, लीस्ट स्टेबल। इन स्ट्रक्चर्स में सबसे कम स्टेबल है, ठीक है। या इसको आप लेस चाहें तो लेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला देखिए इसमें 4 रिपल्शन थे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्वाइट स्टेबल। ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है इससे। अब अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किए दे रहे हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है सबसे ज़्यादा स्टेबल था,
फिर उसके बाद में थर्ड वाला आएगा और फिर सेकंड वाला आएगा। ये हमने रिपल्शन के बेसिस पर किया है, अपनी तरफ से नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। और इनका जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा। इसको इंक्लूड कर देते हैं ताकि ये याद रहे। तो उसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस का जो अपडेट है आप तक ज़रूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।